सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका सत्या के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 9th 10th का मैथ्स और साइंस यहां पे कंप्लीटली पढ़ने वाले, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के टाइम में आपको मिलने वाला है। और एक चीज यार, जो भी बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, मन किया तो करो, लेकिन अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। बाकी सब तो चलते रहेगा यार, भाई का चैनल है, ठीक है, अपना चैनल है, आपका चैनल है, हमारा चैनल है, ठीक है। सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है, तो आपका भी हक बनता है इस चैनल के ऊपर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यार एक्सरसाइज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का 2.1, जिसे हम लोग यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। बोलता है कि इसमें जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो बोलता है भैया कौन सा आपका वन वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है, ठीक है। और उसका रीज़न भी आपको देना है। तो ये आपको क्वेश्चन वाला कहता है और आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कर लोगे ना, बढ़िया, ठीक है। अब समझो बात को, फर्स्ट वाला को देखो, क्या ये आपका वन वेरिएबल में है। वन वेरिएबल को किसे बोलेंगे, जब आपका एक ही टर्म्स में हो, मतलब सॉरी एक ही लेटर में हो, एक ही अल्फाबेटिकल लेटर में हो वेरिएबल, या तो एक्स एक्स ही हो, या तो वाई वाई हो, या तो आपका जेड हो, या फिर टी हो, कोई भी हो सकती है। तो इसमें हमको क्लियर पता चल जा रहा है यार, सिर्फ आपका एक्स ही यूज हुआ है, ठीक है सर, आपका एक्स एक्स, ठीक है, अच्छा एक्स यूज हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये आपका ये वन वेरिएबल का है ना, वन वेरिएबल का है, ठीक है। अच्छा, कौन सा वेरिएबल का है ये, एक्स वेरिएबल का है। क्लियर है चीज़, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में देखो 2 देखो, फर्स्ट को तो देख लिए, अब 2 देखो यार, वाई स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। ये कौन सी वेरिएबल की है, ये भी आपका वन वेरिएबल वाला है, वन वेरिएबल वाला है, लेकिन वेरिएबल कौन सा है, मैंने बोला वाई है। पहले वाले में एक्स था, अब दूसरे वाले में क्या है आपके पास, वाई है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, तो क्या ये आपका तो ये क्या आपका इक्वेशन है कि नहीं, पहले ये बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, बोलता है पॉलिनोमियल है कि नहीं ये बताना है, और साथ ही आपको वन वेरिएबल का है कि नहीं ये बताना है। तो पहली बात यार ध्यान दो, इसमें ये तो पहली बात, ये आपका पॉलिनोमियल है नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो टी के साथ अंडर रूट है, इसका क्या होती बताओ, टी की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस टी अंडर रूट 2 ऐसा हो जाएगा। जब ये ऐसा सॉल्व करेंगे तो जब भी देखो यार, वेरिएबल में जो पावर होती है, ठीक है, वेरिएबल कौन सा इसमें, टी वेरिएबल है, तो पावर आपका 1/2 है, ये आपका होल नंबर होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं वो होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1/2 है, जो कि आपका होल नंबर नहीं है, तो ये हम बोल सकते हैं कि आपका ये वेरिएबल नहीं है वन वेरिएबल में, और साथ ही पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ मेरे को, इट इज नॉट इन वन वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल एज पावर इज नॉट होल नंबर। क्लियर है चीज़, क्योंकि भैया पावर आपका होल नंबर में नहीं है तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसमें थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला देखते हैं यहाँ पे, y प्लस 2 अपॉन वाई, वाई प्लस 2 अपॉन वाई, तो ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये बनेगा y प्लस 2, और y देखो यार, एक फार्मूला हमने पढ़ रखा था, क्या फार्मूला, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये जो y आपको ऊपर जाकर क्या बनेगा, y की पावर -1 बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो y में जो पावर है -1 का, क्या ये आपके होल नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो ये आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर ये चीज़, चलो लिख लेते हैं इसको लिखते हैं, इट इज नॉट इन, है ना, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है,
पॉलिनोमियल, क्योंकि भैया ये आपका y जो है आपका पावर में -1 रख गया है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। पॉलिनोमियल एस पावर ऑफ y इज -1, ठीक है, जो कि तुम्हारा नॉट ए होल नंबर, क्यों होल नंबर नहीं है। क्लियर है चीज, बढ़िया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं, इसी का फर्स्ट वाले का, ठीक है। क्या बोलता है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अच्छा, यहाँ पे यार क्लियर बोल दे रहा है भैया, 1 वेरिएबल बताना था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, ठीक है। इट हैव 3 डिफरेंट वेरिएबल। कौन कौन सा, x, y एंड t, इतने सारे वेरिएबल आपके यहाँ पे यूज हो गए हैं। तो 1 वेरिएबल में बताना था, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट इन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर है, बढ़िया, क्लियर, खत्म। ऐसे सॉल्व करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके जो एक्स का जो स्क्वायर है, ठीक है, इसके कोफिशिएंट आपको बताना है। यहाँ पे आपको कोफिशिएंट बताना है ना। किसका बताना है भैया, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर कितना है आपका, कोफिशिएंट क्या होती है, सामने वाला। जैसे कि मैंने बोला एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसके सामने में कितना नंबर है, कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 हो जाएगा। इजी है, बढ़िया। चलिए सेकंड में बताओ, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, बताओ जल्दी से। यहाँ पे है आपका -1 है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर इसी में 3 वाला देख लो यार, ठीक है। 1 2 कंप्लीट हुआ, 3 वाला देखो यहाँ पे, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6, कितना है, π/2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोफिशिएंट है कितना बनेगा, ये है आपके पास π/2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, √2 x - 1, यहाँ पे ध्यान देंगे, √2 x - 1, तो कोफिशिएंट कितना है आपका, बताओ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का बताना है, ध्यान देना। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यार, 0 हो जाएगा, ठीक है। रहेगा तो लिखते नहीं है तो 0, सिंपल सी बात। क्लियर है चीज। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जाम्पल इच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बोलता है कि आपको एग्जाम्पल एक देना है, ठीक है, बाइनोमियल का, जिसमें डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और मोनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बताया था, जा करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बाइनोमियल का, इसका बाइनोमियल का एग्जांपल दो भैया। चलिए, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स वाला, ठीक है। मोनोमियल मतलब 1 टर्म्स वाला। क्लासीफाई हमने कर रखा था, इंट्रो वाले वीडियो देखो, जाओ गधों, अगर देखते तो खुद से बन जाता है यार, ठीक है। तो मैंने लिखा x की पावर 35 है ना, ये हो गया पहला टर्म। सेकेंड टर्म आप कुछ भी ले लो, आपका मन किया 42 ले लो, आपका मन किया 32 ले लो, 2 टर्म्स हो गया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। फिर है आपका मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना, 100, ठीक है। तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाला, तो क्या हो जाएगा बताओ, x की पावर 100 बन जाएगा, या तो आप y की पावर 100 लिख सकते हो, या तो आप z की पावर 100 लिख सकते हो, या तो आप यहाँ पे t की पावर 100 लिख सकते हो। ठीक वैसे ही बाइनोमियल में भी लिख सकते थे आप y की पावर 35 प्लस 62, ऐसे t की पावर और भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कोई एक लिखना था, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही बात, यस और नो, बढ़िया। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बोलता है भैया डिग्री बताओ पॉलिनोमियल का, ठीक है। अच्छा जी, इसको डिग्री बताना है आपको पॉलिनोमियल का। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब
हाईएस्ट पावर किसका? पॉलिनोमियल का। ठीक है, अच्छा पॉलिनोमियल किसका? पॉलिनोमियल में किसका? वेरिएबल का। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो मैंने यार पढ़ाया था अच्छे से, आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज जा करके देखें। अगर उसे आप देख लेते हो तो पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो खुद से शायद आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। चलिए डिग्री बताएंगे यहाँ पे, डिग्री बताएंगे यहाँ पे, बताओ कितना बनेगा? डिग्री है यहाँ पे, देखो हाईएस्ट पावर कौन सा है? पावर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब x में 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर में देखो हाईएस्ट डिग्री यानी कि पावर कितना है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, ठीक वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 5t माइनस अंडर रूट 7, 5t माइनस अंडर रूट 7 कुछ नहीं, मतलब पावर में 1 होता है। तो यहाँ पे ठीक हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, यानी कि डिग्री कितना हो जाएगा? मैंने बोला 1 हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं मतलब x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो कितना आएगा बताओ मेरे को? ये 3 मिलता है। ठीक है, ये जो 3 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ध्यान देंगे, 3x की पावर 0 लिख सकता हूँ। क्योंकि हमने पढ़ रखा है a की पावर 0 इज इक्वल टू कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि देखो यहाँ पे क्या बनेगा ये वाला? 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, यानी x की पावर 0। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 0। अरे ये वाला आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, फार्मूला का दो याद करो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जनरल टर्म्स होता है, डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग अस लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको इसमें बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा आपका क्वाड्रेटिक है, कौन सा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपका लीनियर मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो? 1 हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब कितना हो भैया आप बताओ मेरे को? इसका 2 होती है, और क्यूबिक का आपका डिग्री कितना होती है? 3 होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? डिग्री की बात कर रहे हैं। क्लियर ये चीज? बढ़िया। यहाँ पे ध्यान देंगे, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितना है? यहाँ पे 2 है। तो ये क्या बन जाएगा भैया यहाँ पे बताओ मेरे को? ये बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है चीज? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे बताओ? एक में x में 1 है, दूसरे में आपका 3 है। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे देखो, अगर आपका डिग्री 3 है तो बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है चीज? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर इसमें 3 देखो, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे दिया है। तो हाईएस्ट पावर कितना यहाँ पे? 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर ये चीज? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें आपका 1 प्लस एक्स है, पावर में देखो कितना? 1, कुछ नहीं मतलब 1 डाल दो। तो ये क्या बनेगा? हाईएस्ट पावर अगर 1 होगा तो बोलेंगे भैया लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कितना इजी है यार। ठीक है, पावर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में 3t की पावर 1 दिया है, यानी कि ये भी क्या बनेगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है चीज? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप लोग देखो, इसमें क्या बोला है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब क्या? पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी में देखेंगे 7 वाला, 5 का 7, पावर कितना यहाँ पे? 3 है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, बढ़िया। तो हमने यहाँ पे 4th वाला भी पार्ट कर लिया, आई गेस, है ना? अच्छा, ये एक्स्ट्रा हो गया था, डोंट वरी, से हम डिलीट कर देते हैं गाइज। ठीक है, ये तो फाइनली हमने यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 के लिए, ठीक है, इसे हमने कंप्लीट कर दिया।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करें। 9th क्लास थोड़ी सी टफ होती है लोगों का कहना है, लेकिन अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो टफनेस है वो आपका इजी पार्ट हो जाएगा। हर एक मैथ्स के क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, साथ में साइंस का भी वीडियो आने वाला है जहाँ पे आपके वन शॉट वीडियो मिलेंगे, साथ ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। उसे अगर पढ़ लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो आपके एग्जाम में 95% आप फोड़ सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा यार, ठीक है, साथ में हम ग्रो कर रहे हैं, हमारा भी एक नया चैनल है, भले ही हमको 5 साल का एक्सपीरियंस ऑफलाइन कोचिंग में है, यहाँ पे देखो हम भी आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आ गए हैं। तो मिल करके हम ग्रो होने वाले हैं, ठीक है। आप भी बड़े होने वाले हैं और हमारा चैनल भी ग्रो होने वाला है। आपका भी चैनल है, हमारा भी चैनल है, तो सपोर्ट करना तो बनता है, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो लाइक कर देना यार, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो कि तुम लोग नहीं करते हो क्योंकि तुम खुद से पढ़ना होता है, ठीक है। इतना भी सच नहीं बोलना था सर, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।